are watching Kashif Times. इस तरीके से आज ऑफिस का उद्घाटन किया है, तो क्या कहना चाहते हैं इस उद्घाटन के मौके पर? देखिए, हमने आज ये ऑफिस जो डाला है पब्लिक लॉ फोरम के बैनर के नीचे डाला है। तो हमारा इस ऑफिस का मेन टारगेट है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। जो लोगों में कानूनी कमियां हैं, लोग कानून के बारे में नहीं जानते हैं और वो कुछ भी करते रहते हैं। तो और उसके बाद में जब वो कोई उनको धोखा हो जाता है तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम पब्लिक लॉ फोरम के तहत इस बात से ये हमारा ऑफिस इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि समाज में जागरूकता फैलाए, समाज में जो जानकारी फैलाए, समाज में अवेयरनेस फैलाए कि जिससे लोग किसी परेशानी का शिकार न हो और कानून की बढ़ चढ़ के मदद करें। सर, जिस तरीके से आपने ये बताया कि यहाँ पर जो भी लोगों को प्रॉब्लम आती है या किसी को कानून के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो इससे पहले आपका ऑफिस कहाँ पर था और अब इस वक्त यहाँ पर ऑफिस खोलने की क्या वजह है? देखिए, हमारा ऑफिस जो है, हम जगह जगह पे कई जगहों पे अपना ऑफिस खोल के और लोगों की मदद करने की कोशिश करता रहा ये ऑफिस पब्लिक लॉ फोरम। और जैसे हम पहले हमारा अंधेरी में ऑफिस था, वहाँ पे कम से कम 6-7 साल थे और लोगों को काफ़ी हमने वहाँ पे लोगों को जागरूक किया, हमने अवेयर किया और लोग वहाँ से काफ़ी हमसे अटैचमेंट में आए। और लोग ज़्यादातर, हमारी यही कोशिश रही है जहाँ जहाँ भी मेरा ऑफिस रहा है कि हम लोगों को इस बात से आगाह कराएं कि देखिए, कोई काम जो होता है वो कानून के एक्सपर्ट के पास से ही जाके कराएं। आप चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हो, आप किधर क्लर्क के पास चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है तो वो मसला जो है वो बाद में जाके बिगड़ जाता है। वहाँ पर गुलशन नगर में जो था, वहाँ भी हमने कम से कम 5-6 साल ऑफिस चलाया और वहाँ भी लोगों को काफ़ी इस बात से आगाह किया कि लोग अपने अधिकार को समझे, अपने राइट को समझे। और सबसे बड़ी बात, हमको मालूनी में ऑफिस खोलने का सबसे बड़ा मकसद ये हमारा हुआ कि यहाँ पे स्कैंडल बहुत हो रहा है। यहाँ पे स्कैंडल, इस टाइप का स्कैंडल हो रहा है कि एक रूम है, मालिक को खबर ही नहीं और उसके रूम को कई बार भाड़ों पर चढ़ा दिया गया। और यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे ही हैं कि छोटी छोटी रकम नहीं, लाख 1.5 लाख नहीं, 25-25, 30-30 लाख रुपए दे देते हैं और अंधे होकर के वो उनका ऑनलाइन लीव लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं। बाद में वो क्या करता है कि तीसरे को दे देता है, चौथे को दे देता है। तो हमारा ये कहने का मतलब, हमने ये देखा कि यहाँ पे जो इस तरह का स्कैंडल है, जो डॉक्यूमेंट्री स्कैंडल बहुत तगड़ा हो गया है। बहुत डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लोगों को जो चीट लोग कर रहे हैं, इसके तहत बहुत काफी हम लोगों को शॉकिंग सिचुएशन आई हमारे सामने और हमने सोचा कि हम यहाँ ऑफिस डाल करके इस बात की पूरी कोशिश करें कि लोगों को जो स्कैंडल से, जो डॉक्यूमेंट्री स्कैंडल है, उससे बचाएं। शारिफ भाई, जिस तरीके से लगातार, जैसे सर ने भी बताया, वकील साहब ने भी, फाजिल वकील साहब ने भी बताया कि अक्सर इस तरीके से होता है कि डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं एक आदमी, एक रूम के कम से कम 15-15, 20-20 रेंडम बना देते हैं। तो उसके लिए आप भी वकील हैं, आपके भाई भी वकील है, आपके घर में 3 वकील हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो आगे इस पे क्या करेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग जो कम इल्म की वजह से, जिन्हें लीगल चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट्स को देख के बहक जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो बना है, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे फेवर की ही चीज़ है। लेकिन उन्हें ये खबर नहीं होती कि इसके पीछे और कितने डॉक्यूमेंट्स बने होंगे, या उस मालिक ने और कितने डॉक्यूमेंट्स बनाया होगा, या उस एजेंट ने जो ये घर हमको दे रहा है या बेच रहा है या जो भी और चीजें हैं वो कर रहा है, उसके पीछे कितने और डॉक्यूमेंट्स बने, उनकी ना जानकारी होने की वजह से वो जो है इस चीजों में आगे चल के फंस जाते हैं, अपना पैसा लगा देते हैं। पैसा लगाने के बाद उनकी काफी मेहनत की कमाई रहती है वो, और उस वक्त जो वो परेशान होते हैं, तो उनकी परेशानियों से निजात पाने के लिए हमने ये ऑफिस यहाँ डाला है, क्योंकि हम भी यही के रहवासी हैं। हम यहाँ की चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, वो हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं। सिर्फ हमारी ऑफिस
कुछ दूरी की वजह से उनसे हमारा जो है वो रास्ता नहीं हो पाता था। अब हमने यहाँ पब्लिक लॉ फोरम के बैनर के अंडर में जो ऑफिस डाला है वो उनकी मदद के लिए और उनकी सहायता के लिए डाला है। ये इसका कुछ चार्जेस होगा अगर कोई आपसे राय लेने आएगा? लीगल कंसल्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। वो जब चाहे तब हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमारी ऑफिस पे आके हमसे आके मिल सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट्स, खाली सिविल मैटर ही नहीं, क्रिमिनल मैटर भी है। अगर उनके जैसे कोई उनको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, किसी उनके साथ में चेक बाउंस का अगर कोई मैटर है उनका, या और जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसके लिए अगर वो हमसे सलाह लेने की कोशिश करना चाहें या सलाह लेने की अगर उनको गुंजाइश है तो वो बिल्कुल आ सकते हैं हमारी ऑफिस पे और सलाह ले सकते हैं हमसे, और उनको हम एडवाइस देने का ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना अच्छी तरीके से जानते हैं। वकील साहब, जिस तरीके से आप भी यहीं के हैं, आपको पता है कि यहाँ के अक्सर लोग झूठे केसों में फंसा देते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप के ऊपर कोई केस हो गया या किसी के ऊपर कोई केस हो गया, तो केस सही है या गलत है, इसका फैसला कहां पे होगा? कोर्ट में होगा। और पहला पुलिस स्टेशन होता है। जो पहली कोर्ट जो होती है, फर्स्ट अदालत जो होती है, वो पुलिस स्टेशन होती है। तो पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस वाला एक कंप्लेंट करने गया है, उसकी नहीं सुनता है, तो वो बोलेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। और पुलिस वाले ने अगर कोई केस कर दिया तो ये बोलेगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। तो पहला, अगर कोई केस रजिस्टर हो गया है, कि सही रजिस्टर हुआ या गलत रजिस्टर हुआ, इस बात की जिम्मेदारी को आंकने के लिए, इस बात के पैमाने को डिसाइड करने के लिए आदमी वो उनको कोर्ट में अरेस्ट करके भेज देते हैं। फिर ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। वहां पे सबसे बड़ी बात ये है, वो अरेस्ट करना पुलिस का काम है, लेकिन जो उनके लोग हैं वो अगर झूठे फंसाए गए हैं, तो पुलिस अगर फरियादी के साथ झूठी तरीके से, गलत तरीके से खड़ी हुई है, तो वो जो जिसका आदमी अंदर है, उसको सबसे जरूरी है कि एक अच्छे कानूनी सलाहकार की, कानूनी एक्सपर्ट की मदद ले, वो लीगल एक्सपर्ट की मदद ले। आवाम के पीछे नहीं भागे वो, दलालों के पीछे नहीं भागे वो, किसी वकील के सहारा ले वो। क्योंकि अगर कोई किसी केस में फंस गया है या किसी केस में उसको फंसाया गया है, तो जितनी अच्छे से वकील सुन लेगा उसकी बात को, उतनी अच्छे से कोई ना ब्रोकर सुनेगा, ना किसी को ना कोई उसको सपोर्ट करने वाला सुनेगा। हाँ, अगर ये भी बात है कि अगर कोई ये कहता है कि हमने इसको अरेस्ट कर लिया है, हम इसको छोड़ा देंगे, हमको लाख रुपए दे दो, 2 लाख रुपए दे दो, तो ये भी एक बेसलेस बात होगी, ये भी एक बहकावे वाली बात होगी। वो गलत तरीके से पैसा दे के फंस जाएगा और उसका आदमी जेल के अंदर ही रहेगा। हमारे व्यूवर्स को कोई अपना एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के बहुत से केस होते हैं, तो मेरा लास्ट सवाल ये है कि आप हमारे व्यूवर्स को कोई एडवाइस दें। देखिए, पब्लिक लॉ फोरम हम आपके चैनल के जरिए आम जनता से ये अपील कर रहा है कि कोई भी काम करे तो सोच समझ के करे और लीगल एक्सपर्ट का सहारा लेके करे और दलालों से होशियार रहे। और जो लोग बोलते हैं कि चलो एक पेपर बना लिया गया और जीराक्स मशीन के पास चले गए और लीव लाइसेंस का पेपर बना के फार्मेटिकल पेपर बना लिया गया, जब तक उसमें प्रॉब्लम नहीं है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम हो गई तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है, इसको आप जान के चलिए। तो मेरा यहाँ के आम आवाम से अपील है कि कोई भी मैटर हो तो पब्लिक लॉ फोरम इस बात की अपील करता है कि आप वकीलों से संपर्क करें। जो वकील का मतलब लीगल एक्सपर्ट, उसको ही कानून की जानकारी है। आम आदमी को खाली बोल वचन है, आम आदमी खाली बहका करके, फुसला करके आपको हर तरीके से आपके पॉकेट से फालतू पैसा निकाल ले लेगा और आप बाद में परेशान हो जाएंगे। जब आपका पैसा खत्म हो जाएगा तब आपको वकील की याद आएगी, उस वक्त वकील भी चार्ज मांगेगा जिसकी फीस आपको दे, क्योंकि आपका पैसा सारा खत्म हो गया है। तो हमारी आम जनता से इस चैनल के जरिए से ये अपील है कि सोच समझकर काम करें, अच्छे कानूनी सलाह, कोई भी काम करे तो कानूनी सलाह लीगल एक्सपर्ट से लेने के बाद ही करें।
है